दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ ऐसी विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, उन्हें हम बहुत ही अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर हम अपने मन से जो चाहें वो करवा सकते हैं। इसलिए अगर मन की बकबक को रोकना और शांत करना चाहते हैं तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक युवा लड़का रहता था। उस युवा लड़का का नाम विकास था। उसे एक समस्या थी कि उसकी मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचा करता था तो कुछ अलग ही कर देता था। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछतावा करता कि काश मैं उस वक्त उस समय कुछ ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मकता और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। विकास हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू के विचार नहीं आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता था। इसलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ, वह तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान कर देंगे। यह सुनकर विकास तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी विकास की सारी बातें सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे जानना क्या चाहते हो। यह सुनकर विकास कहता है, हे गुरुदेव, मैंने अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली व शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह पर लग ही नहीं पाता, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज़ों पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। कुछ देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि समस्या का समाधान तभी निकल पाता है जब उस समस्या की जड़ तक हम पहुँच पाते हैं, समस्या को ठीक से समझ पाते हैं। उस युवा लड़के से बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया है या जानने का प्रयास किया है। यह सुनकर विकास ने कहा, महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानना चाहता हूँ मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु विकास को एक घड़ा देते हुए कहते हैं कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर के लेकर आओ। फिर विकास वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भर के घड़े में लेकर आया, बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवा से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे हुए पत्थर को अपना विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवा ने कहा, घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया। क्योंकि घड़ा पहले से ही भरा हुआ था, एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवा लड़के से कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो। अब घड़ा में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं। क्योंकि यह एक घड़ा है, जो इसमें आ सकता था वह आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थर को निकालना पड़ेगा। यह सुनकर उस युवा लड़के ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया कि आप मुझे बताना क्या चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। विकास की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहें, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। और फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवा से कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि घड़े को तो तुम पत्थर से भर सकते हो, लेकिन तुम अपने मन के विचारों से भर नहीं पाओगे। लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उस युवा लड़के ने गुरुदेव से कहा, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं। फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक पत्थर करके बाहर निकालो। विकास ने वैसा ही किया। वह घड़े से एक एक करके पत्थर को बाहर निकाला और ऐसे करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने विकास से कहा, तुमने जब एक एक करके घड़े से पत्थर को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या पूरा भर सकते हो। फिर वह युवा लड़का कहता है, गुरुदेव,
मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर विकास ने कहा, गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो यहाँ से 2 पत्थर कैसे निकलेगा? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा। इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकालो। विकास ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि 1 डाल दो 2 निकल आएंगे, 2 डाल दो 4 निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचार को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकल आते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचार को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थर से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा खाली रहता है, लेकिन वह खाली नहीं रहता। तो यह मन का माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। उस युवा लड़के ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूँगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुदेव ने कहा, क्यों नहीं है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े को आधे पत्थर से भर दो। उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे कलाकार हो। विकास ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते तराशते उसे ऐसा लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सारे ही पत्थर को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई पत्थर नहीं है और यह एक अलग ही पत्थर है। फिर वह युवा लड़के विकास ने वैसा ही किया जैसा गुरुदेव ने कहा। इस एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, ये मैं सोचा भी नहीं था। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था तब तुम उस एक ही पत्थर को अपना केंद्र मान लिए थे और अपना एक लक्ष्य बना लिए थे, इसलिए तुम उस एक पत्थर को बहुत ही सुंदर मूर्त बनाकर मुझे भेंट किया है। ऐसे ही जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हम उसी विकल्पों में खो जाते हैं, अपना एक लक्ष्य खोज ही नहीं पाते। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध गुरु ने उस युवा से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उस युवा ने कहा कि जी गुरुदेव मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवा से कहा कि मन को खालीपन व नकारात्मकता के विचारों से दूर रखने के लिए 5 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर व पिछड़ा हुआ या लक्ष्यहीन समझते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमसे पद और धन दोनों में ज़्यादा होते हैं और इसी पद और घमंड के वजह से अपने से छोटे लोगों को वह कुछ नहीं समझते। ऐसे लोगों के पास रहना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों से अपनी मित्रता कभी नहीं रखनी चाहिए। हमेशा यूं ही वह आपका मजाक उड़ाते रहते हैं, इसीलिए वह छोटे लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा हासिल कुछ नहीं कर पाते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और हमारे घर में भी ऐसे सदस्य होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूरी हो सके उतना दूरी बना के रहना चाहिए। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाती हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने दूसरा तरीका बताते हुए कहा कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सको, जिनकी तुम इज्जत कर सको, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें
हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है, इसलिए मित्रों का सही चुनाव करना आवश्यक है। तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम ज़्यादा वक्त बिताते हो वह ईमानदार हैं, तो तुम धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझसे किसी भी 5 ऐसे इंसान से मिलवा दो जिसके साथ तुम्हारा उठना बैठना है, तो मैं तुम्हारे मित्रों को देखकर तुम्हारी भविष्य बता सकता हूँ कि तुम्हारा भविष्य आगे क्या हो सकता है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य बदल सकते हो। इसलिए तुम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाते हैं, जैसा व्यायाम करते हैं, वैसा ही हमारा शरीर बनते जाता है, वैसा ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ नहीं रहेगा। जब शरीर कमज़ोर और बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाना, आपका मजबूत रहना जिम्मेदारी आपकी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज़ ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से गहरी नींद और सुधार होता है।